नर्मदे हर दोस्तों, हर हर महादेव। हम हरिधाम से निकल रहे हैं, बालभोग लेने जा रहे हैं। अभी हरिधाम गोरा कॉलोनी से निकल रहे हैं आगे की तरफ। तो चलिए पहले बालभोग करते हैं, फिर आगे निकलते हैं। ये है हरिधाम आश्रम का हॉल परिक्रमावासियों का, और ये रहा बालभोग। ये है हमारे माधवानंद जी और ये जानकी जी, गुजरात से है। दोनों बालभोग कर रहे हैं और परिक्रमा में है माता पिता के साथ। नर्मदे हर दोस्तों, हर हर महादेव। हम चल रहे हैं शूलपाणेश्वर मंदिर से पिपलाद तीर्थ की तरफ। ठीक है, दोनों चल रहे हैं, लेकिन हमारा दोनों का डिसाइड हो चुका है। अब हम अकेले अकेले चलेंगे, ठीक है ना, तभी सही परिक्रमा होगी। तो अभी हम अकेले अकेले जाएंगे पिपलाद तीर्थ पे। हम कपड़े कपड़े धोएंगे, उसमें से आगे मैं निकल सकता हूँ, ये भी कुछ भी हो सकता है। चलिए ठीक है, तो ऐसा डिसीजन लेना चाहिए। अकेले करेंगे तो बहुत अच्छी परिक्रमा होती है। ठीक है, तो चलिए आगे की तरफ पिपलाद तीर्थ पे मिलते हैं और पिपलाद तीर्थ के दर्शन कराते हैं आपको। हम हरिधाम से इस रोड पे लगे हैं। इस रोड से अब थोड़ा सा दूर जाना है, फिर मोटी पिपरिया की तरफ मुड़ जाना है अंदर की तरफ। तो वो किनारे जाएगा, डायरेक्ट पिपलाद आश्रम के लिए जाएगा वो। ठीक है, तो हम आगे वाले मोड़ से मुड़ेंगे, गांव से होते हुए अंदर की तरफ जाएंगे। वो 3 किलोमीटर का लगभग अंदर की तरफ जाना पड़ेगा आपको। 3 किलोमीटर बाहर भी आना पड़ेगा तीर्थ के दर्शन के लिए। ठीक है, और हो सके तो मैं आगे के आगे ही निकल जाऊंगा और रास्ता ढूंढते ढूंढते जाना होगा, क्योंकि उधर है नहीं रास्ता। लेकिन चलिए, जो होगा सो देखा जाएगा। दर्शन तो करके जाएंगे अपन। दोस्तों, अभी हम आ रहे थे ना, तो यहाँ के लोग पूछ रहे थे कि आपको कहाँ जाना है। तो मैं सोचा भाई बता देते हैं, पिपलेश्वर मंदिर जाना है हमें। तो बोल रहे थे हाँ फिर सही रास्ते जा रहे हो। उनको लगा कि ये रास्ता भटक चुके हैं और वो परिक्रमावासी इधर आते ही नहीं है कोई, इस वजह से उनको लगा रास्ता भटक गए। तो ये क्या होता है, परिक्रमावासी को पता नहीं होता ना, तो वो आगे आगे निकल जाता है और सारे रोड से जल्दी जल्दी भागना चाहते हैं, तब ऐसा होता है। लेकिन अंदर जाके ऐसे दर्शन करते रहोगे ना, तो गांव वालों को भी लगेगा हाँ भाई परिक्रमावासी आते हैं इधर और दर्शन करने के लिए, ये रास्ता है। तो रास्ता बना दिया जाता है। ऐसे तो आधे रास्ते विलुप्त हो जाएंगे, और आधे विलुप्त होने की वजह से तीर्थों पे नज़र नहीं जा रहा। अब हम आगे कुछ मंदिरें दिखाएंगे, वो परिक्रमावासी ना आने के वजह से उनकी देखभाल नहीं होती। देखभाल नहीं होने की वजह से वो गिरते जाते हैं। ऐसा होता है मंदिरों के साथ। ठीक है, जब भक्त पहुँचेंगे ना, तो भगवान भी अपना टिप टॉप रहेंगे ना, है ना। तो भक्तों को पहुँचना पड़ेगा। देखिए, कर लीजिए आप मैया जी के दर्शन। ये रही हमारी नर्मदा जी। और ये अब देखिए, अब हमें क्या है, किनारे जाना है। तो यहाँ से रास्ता बंद है। ये देखिए, ये किनारा, यहाँ से रास्ता बंद है। अब हमको कैसे जाना पड़ेगा बताता हूँ। ये ऊपर खेत खेत दिख रहे, ये खेत खेत होते होते अपन को उधर जाना है। ठीक, हमेशा ऐसे ही करना है। रास्ता अगर बंद हो, मैया के किनारे नहीं जा सकते, तो थोड़ा सा ऊपर आके खेत खेत उनके दर्शन करते करते जाना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, सुंदर सा रास्ता होते हुए हम चले पिपलेश्वर महादेव। और यहाँ पे मगरमच्छों का डर रहता है, और पानी इतना साफ है, बहुत साफ पानी है। लेकिन चलिए हम चलते हैं, और ऐसा आनंद देखिए, कितना आनंद आ रहा है। अगला किनारा दिख रहा है, मैया जी के दर्शन हो रहे हैं, और ऐसा सुंदर किनारा देखते हुए हम जा रहे हैं। लेकिन क्या है, थोड़ा सा आगे तक हम नज़र रखेंगे ना, तो थोड़ा मगरमच्छों का भी पता लग जाता है। कभी कभी मगरमच्छ बेचारे वो किनारे पे आके बैठ जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, हम डिस्टर्ब कर देंगे ना उनको। फिर ऐसा नहीं करना है, वो डर जाते हैं। फिर डर जाएंगे तो ही हमला करता है वो। ऐसे तो स्पेशल आके अपन को नहीं पकड़ेगा। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। ऊपर क्या है, थोड़ा सा रास्ता दिख रहा है इधर से। हाँ चलिए, और ऐसे रास्तों पे कांटों का ज़रूर ध्यान रखें। अभी एक कांटा लगा, मुझे हिट कर गया वो कांटा, लेकिन खून निकल गया तो अच्छा है, अंदर ही रह जाता तो दिक्कत होती। इधर क्या है, रास्ता है पूरा गायब। रास्ता कहाँ है कुछ पता नहीं लग रहा। इधर से एक लाइन गई है, अब यही हो सकता है रास्ता। तो चलिए ऐसे होते होते जाएंगे। और मैया ऊपर आई थी, देखो
ये कैसा पेड़ गिर चुका है, कितना बड़ा। हम आ चुके हैं रास्ता ढूंढते ढूंढते पिपलेश्वर आश्रम, और इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे आगे। चलिए पहले दर्शन कराते कराते जानकारी देंगे। दोस्तों हर हर महादेव। आप दर्शन कर रहे हैं पिपलेश्वर महादेव जी के। देखिए, दर्शन करिए पिपलेश्वर महादेव जी के। प्राचीन शिवलिंग मंदिर अभी बनाया गया है। ये है पिपलाद ऋषि की तपस्थली। पिपलाद ऋषि दधीची जी के पुत्र। दोस्तों ये देखिए, ये आश्रम है, और ये आश्रम का पूरा एरिया सुंदर प्रकृति से भरा हुआ। और ये पिपलाद महर्षि जी का भी आश्रम रहा था, मतलब ये पिपलाद आश्रम ही बोला जाता है पहले से ही इस जगह को। अभी भी आश्रम ही है। पिपलेश्वर महादेव जी की स्थापना उन्होंने ही की थी, पिपलाद ऋषि जी ने। बहुत सुंदर स्थान है ये, शांत स्थान, मैया जी के बिल्कुल किनारे है। आप आ सकते हैं यहाँ पे। यहाँ से हमने आंवले के पेड़ से आंवले ले लिए हैं। अब वो जल में डालेंगे और वो पानी दिन भर पीते रहेंगे, तब थोड़ा सा हीट कम हो जाती है शरीर की। दोस्तों हम सदाव्रत लेके जब खुद के हाथों से बनाते हैं ना भोजन, उसका आनंद कुछ और होता है। और ऊपर से चूल्हे पे बनाए ना तो बहुत आनंद होता है। अपने हिसाब से सब करो, और वो खाने में भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है उसका। और आगे हम सोच रहे हैं कि भाई मैं अपना थोड़ा थोड़ा रखूँ ये राशन, रॉ मटेरियल, और एक पतीला छोटा सा रखे, और जहाँ मिले सदाव्रत मिले, जो भी मिले, नहीं भी मिला तो भी अपना ही बना के खाऊं। ऐसा मैं सोच रहा हूँ। वो असली परिक्रमा वो होगी, और हर परिक्रमावासी को वैसे ऐसे ही करना चाहिए। ठीक है, अभी हमारा आटा रेडी हो चुका है और सब्जी भी हो चुकी है। आपको दिखाता हूँ कैसे बनी है। देखिए दोस्तों, कैसी बनी है सब्जी बताना ज़रूर। दिख नहीं रही आपको? हाँ अब दिख रही है। कैसी बनी है बताना, अच्छी बनाई है क्या मैंने? कमेंट ज़रूर करना। ओके ठीक है। देखिए ऐसे बनाना पड़ता है, और अच्छा भी लगता है आश्रम में, जंगलों में ऐसा बनाना, और खुद अपने हाथों से बना के पा लेना। अब हम भोग की थाली तैयार करने वाले हैं भगवान के लिए और मैया के लिए। आइए, भोग की थाली तैयार करने से पहले प्रसाद में तुलसी पत्र ज़रूर डालना है, तब शुद्ध हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे ठीक है। अब भोग में भी तुलसी पत्र रखना है। ठीक है, अब एक गिलास में पानी लेना है, या फिर लोटा, जो भी है, उसमें पानी लेके हम भोग लगाने चलते हैं। चलिए। तो ये जो भोग लगाया है भगवान का, वो मछलियों को देने जा रहा हूँ मैं।
मैया की तरफ। चलिए, हमारा भोजन हो चुका है, ये देखिए हो चुका है बस। दोस्तों, जब हम भोजन बनाते हैं किसी भी आश्रम में, सदाव्रत पाके उनके बर्तन फिर से धो के रखने हैं, क्योंकि हमें भी धुले धुलाए मिले थे। चलो धुले धुलाए भी नहीं कभी मिले तो भी धो के रखने होते हैं, क्योंकि हमने सेवा ली है उनसे, तो इतना तो कर्जा नहीं छोड़ना किसी पे, ठीक है। कम से कम बर्तन तो धो देना उनके, ठीक है। अब हम चल पड़े हैं इंद्रवर्ण की तरफ। ये देखिए यहाँ पे ना, ये पुरानी इमारत है, यहीं पे मंदिर हुआ करता था, ऐसा लग रहा है मुझे। ये बहुत पुराना मंदिर था। यहाँ से शिवलिंग वहाँ पे ले जाके वहाँ पे स्थापित कर दिया गया, ऐसा प्रतीत होता है। बाकी यहाँ पे कोई आश्रम था पहले या फिर कोई मंदिर था, ये बताना नामुमकिन है, क्योंकि बहुत सालों से बता रहे कि बाप दादाओं के हिसाब से ये ऐसा ही था इधर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और आपको ना पिपलेश्वर महादेव जी की पूरी कहानी बताते हैं कि पिपलेश्वर महादेव जी यहाँ पे कैसे और कहाँ और क्यों है। दोस्तों ये देखिए, अभी हम रास्ता भूल गए थे, ये देखिए कांटे ही कांटे घुस गए सारी तरफ, लेकिन चलिए अच्छा रास्ता मिल गया है, यही रास्ता है। ये रास्ता ना है पिपलेश्वर से ढूंढना पड़ता है थोड़ा सा, तभी मिलता है, और पूछते पूछते जाना पड़ता है, नहीं तो आप वापस रोड पे जाके तब भी आप जा सकते हैं। देखिए क्या सुंदर है, वाह रे वाह, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा। देखिए दोस्तों, इस पेड़ के अंदर वो देखो, ये जो दिख रहा ना तोते है वो दो, ये देखिए यहाँ पे 3 तोते। ऊपर एक इधर ना इनका घर है, इस ये जो पेड़ है वो सूख चुका है, उधर बैठ के बोल रहे हैं लोग। चलो अपन तो चलते हैं इनके घर पे, इनको छोड़ देते हैं। देखिए पिपलेश्वर महादेव से आते ही ऐसा रास्ता लगता है। अब यहाँ पे पता नहीं लगेगा आपको कहाँ पे जाना है, कैसे जाना है। आगे एक नहर भी है, तो यहाँ से यहाँ पे एक मंदिर का कलश दिखता है यहाँ पे, ठीक है। उस कलश को फॉलो करते करते उधर कलश की तरफ ही जाना है, उस मंदिर तक पहुँचना है बस, कैसे भी करके, ठीक है। ऐसा है, तो उस मंदिर के सामने से इंद्रवर्ण के लिए डायरेक्ट वरुणेश्वर के लिए रोड चला गया है, फिर अपन को जाना है वरुणेश्वर। चलिए, और आगे की कहानी मैं बताता हूँ पिपलाद जी की। हाँ, तो पिपलाद जी की पढ़ाई के बारे में बात करें तो बहुत उनका अथर्ववेद में ज़्यादा उनका योगदान है। वो क्यों पता है? वेद व्यास जी के शिष्य एक थे सुमंतु, जिनको वेद व्यास जी ने अथर्ववेद अथर्व संहिता सौंप दी थी, फिर उसके ऊपर अभ्यास कर रहे थे। फिर उन्हीं के शिष्य पिपलाद बने। पिपलाद जी की एक शाखा है प्रवर्तन की, मतलब उन्होंने अपनी एक शाखा रखी अथर्ववेद में, उस शाखा का नाम भी पिपलाद ही बोला जाता है अभी। और उसी पे एक स्कूल भी उन्होंने बाद में खोला, पाठशाला, वेदशाला बोल सकते हैं आप। उसी पे बहुत सारे बच्चों को उन्होंने सिखाया। तो ये महत्व उनका पिपलाद ऋषि जी का अथर्ववेद में बहुत ज़्यादा योगदान था। पिपलाद जी की और एक बहुत ख़ास बात बताऊं तो, जो हमारा ओमकार है, ओम आकार है ना जो, उसका प्रत्येक अक्षर जो उकार है, सभी साइड उनके उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है कि सभी का अर्थ क्या है। और उन्होंने ये बताया है कि ओम में तीनों देवता वास करते हैं और किस तरीके से रहते हैं, और तीनों देवों का एक है ऐसा विचार रखा उन्होंने सबसे पहली बार। तीनों देवता एक है और वो ओम में तीनों बसते हैं। वो लिखा है शरभ उपनिषद, उनका अपना उपनिषद है पिपलाद जी का। तो शरभ उपनिषद उन्होंने अपना महाग्रंथ लिखा, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं। और बहुत अच्छे विचार है उसमें। मैंने पढ़ा वगैरह कुछ नहीं, लेकिन उसका डिस्क्रिप्शन मैंने पढ़ा है सिर्फ, ठीक है। तो ऐसा है, पिपलाद जी बहुत महान ऋषि थे, और ऐसे हमारे पास ऋषि होके गए हैं बड़े बड़े, जो उनके बारे में धीरे धीरे हम जो मिलेगा हमें लिटरेचर वगैरह जो भी मुझे पता है उन सब के बारे में बताता रहूँगा।
तो चलिए हम नर्मदा परिक्रमा में आगे बढ़ते बढ़ते आगे चल रहे हैं। चलिए नर्मदे हर। देखिए दोस्तों, ऐसे ऐसे जाना है अपन को। यहाँ पे मंदिर दिख रहा है, सिर्फ वो मंदिर देखते जाना है, उसकी तरफ ही जाना है। ऐसे ऐसे जाते हुए एक नदी लगेगी अपन को, ये देखिए, उसको क्रॉस करके उस साइड जाना है। देखिए, है ना। तो ये है, पहले बयार आए थे ना, हम भूल गए थे, यहाँ पे रास्ता ही भूल गए थे, लेकिन अब मुझे पता लग गया है कि यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे जाना है, तो वैसे जा रहे हैं हम। ये देखिए, हम यहाँ पे आ चुके हैं। ये और ये जो दिख रहा है ना, ये दीवार, इसके ऊपर ऐसे रास्ता बना हुआ है, उधर नहीं जाना अपन को। ये मैया के ऊपर से गरुड़ेश्वर निकल जाता है रास्ता, हमको नीचे नीचे से जाना है इंद्र वरुणेश्वर। हम आ चुके हैं इंद्रवर्ण गांव में, वरुणेश्वर महादेव। ये देखिए, यहाँ पे है वरुणेश्वर महादेव। डैम की दीवार के ठीक साथ में है, आगे है गरुड़ेश्वर तीर्थ। चलिए चलते हैं, ये वरुणेश्वर महादेव जी का सुंदर सा दर्शन, शिखर दर्शन, और आगे हम पहुंचते हैं आश्रम में, और मंदिर के जो वरुणेश्वर महादेव है उनके दर्शन कराते हैं।